जिस समय महाभारत का अंत हो गया, 5 पांडवों ने 100 कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। कितना आश्चर्य लगता है ना सुन करके। जिस सेना में गुरु हो और शिष्य दूसरी जगह हो, जिस सेना में भीष्म जैसा धनुर्धर हो, जिस सेना में गुरु द्रोणाचार्य जैसा धनुष विद्या में पारंगण गुरु हो, जिस विद्या में कर्ण जैसा योद्धा हो, जिस मंडल में, उस मंडल को 5 पांडवों ने, 5 बच्चों ने जीत लिया। क्या कारण रहा होगा? पांडव सिर्फ 2 ही वजह से महाभारत जीते। और 2 वो चीजें यदि आप अपने जीवन में लागू कर लो तो आप भी पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। पहला, परिवार में समता। पांडवों के परिवार में बड़ी समता है। 5 पांडव एक दूसरे पर जान छिड़कते। जब बात आई परिवार की, जब राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में पांडव गए तो जो धर्मराज है वो जुआरी बन गए, जो गदाधर भीम है वो रसोइया बन गए, जो धनुर्धर अर्जुन है वो एक ब्रह्मलला का स्वरूप धारण कर लिया, एक नपुंसक का रूप धारण कर लिया। जो पारंगत है अपनी ज्ञान की विद्या में, नकुल सहदेव जो स्वरूपवान है वो ग्वाला बन गए, और जो द्रौपदी रानी है वो दासी बन गई। किस लिए? अपने परिवार के लिए। भाइयों, एक निवेदन करूंगा मेरे देश के वासियों, दुनिया में जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने परिवार में एकता लाओ, तभी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज भाई भाई का हक छीन रहा है। दुकान के पीछे, बंटवारे के पीछे लड़ाई, घर के खेत के पीछे लड़ाई। अरे क्यों करते हो ये सब? केवल भरत की कथा, राम की कथा केवल कथा तक सीमित कर दी, जीवन में अपनाई नहीं। परिवार में एकता ला। भाई भाई में आज नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है। एक बेचारी बहू आती है अपने माँ बाप को छोड़ करके, और कई मैंने देखा, दुर्भाग्य है जो सासू ऐसी होती दिन भर लड़ती रहती। ये सच बात है। पड़ोस वाले बहू की बड़ी बड़ाई करेंगे, अपनी बहू की निंदा करेंगे। मैया जब अंतिम समय होगा तो खुद की बहुरिया पानी देगी और कोई नहीं देगा। मत लड़ो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। बहू को कैसे रखना चाहिए? तो कहा कि पर लड़किनी सकल घर आई, राख्यो पलक नयन की नाई। जैसे आंखों के बीच में पुतरी होती है ना, पुतरी, ऐसे बहू को रखना चाहिए। लेकिन बात बात पे लड़े, छोटी छोटी बात पे लड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू को भी चाहिए कि जो सास मिली है वो सास नहीं, मेरी माँ है। जैसे माँ मुझे छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करती थी तो क्या मैं लड़ती थी उनसे? नहीं ना। ऐसे सास भी मिली है, अगर डांट दे रही तो तुमसे बड़ी है, नहीं भी तुम्हारी गलती है, कोई बात नहीं, तुम सहन करना सीखो। और जब तुम सहन करना सीख गई तो एक दिन तुम सीता जैसे दुनिया में पूजी जाने लग जाओगी। सीता जी ने कितना सहा, राम जी ने छोड़ दिया, पर कभी भी माँ बाप तक शिकायत नहीं पहुंचाई। कभी नहीं कहा बाबूजी राम जी ने मुझे छोड़ा। आजकल 80% घर टूटने के कारण यही है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई, मायके तक बात पहुंच गई। छोटी छोटी बातों को पीहर में पहुंचाना, मायके में पहुंचाना अच्छी बात थोड़ी ना। आपका घर टूटेगा उससे, और किसी का नहीं। एकता लाओ, समरसता लाओ। आजकल ये गायब हो गया है समाज में। पांडवों की तरह जब परिवार में एक हो गए तो पूरी दुनिया में विजय प्राप्त कर लोगे। और दूसरी चीज, पांडवों का भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, हमें दृढ़ विश्वास नहीं है। अभी भी मंदिर में जाते, ठाकुर जी अगर ये काम हो गया तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मतलब हो जाए पहले, तो नहीं हुआ तो 51 क्यों खर्च करूं? ऐसा विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास, हनुमान की तरह छाती फाड़ दी। क्यों? क्योंकि राम अंदर मेरा जरूर बैठा होगा, इसलिए छाती फाड़ दी। ये ट्रस्ट
जो ट्रस्ट दुनिया के लिए तुम बोलते हो कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तुम मेरे ट्रस्ट के लायक नहीं, एक बार बिहारी जी से ट्रस्ट करके देखो। दुनिया में भले दुनिया के लोग ट्रस्ट तोड़ दें, पर ठाकुर जी मेरे कभी तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे नहीं। जब भी बुलाओगे दौड़े चले आएंगे। भगवान तो मंदिर में हमेशा खड़े रहते, कभी मंदिर में बैठे देखा भगवान को? खड़े मिलेंगे। क्यों? भगवान कहते मैं ठाड़ो हाथ पसार, तू कब आवेगो। मैं तो मंदिर में खड़ा हूं, तुम बुलाओ तो एक बार, मैं आने के लिए तैयार। दुर्योधन पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास दो चीजें थी, परिवार में समता और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास।